ऋषि नारद जी को सुना रहे थे। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, तो देव ऋषि नारद जी ने वहां प्रश्न कर दिया कि पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बिका जगत जननी सती देवी किस प्रकार से गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, फिर उन्होंने पुनः हिमालय के यहाँ कैसे जन्म लिया, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। ये मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति विशेष रूप से प्रकाश डालिए। नारद जी का प्रश्न था ब्रह्मा जी को कि जब अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में कैसे जन्म लिया। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, पार्वती जी की जो माँ है उनका जन्म, उनका विवाह, अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनिए। पार्वती के जन्म से पहले इनके माँ का जन्म सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है। हिमालय पर्वत है ना अपने यहाँ, जो महा तेजस्वी समृद्धिशाली है। उसके दो रूप है। कितने रूप? दो रूप, एक स्थावर और दूसरा जंगम। स्थावर का तात्पर्य होता है जो जिसमें जीव नहीं रहता है, और जंगम का तात्पर्य होता है कि जिसमें जीव रहता है। यानी जो हमको हिमालय पर्वत दिखाई देता है वो स्थावर रूप का दिखाई देता है, लेकिन इसी हिमालय पर्वत का दूसरा रूप मनुष्य के रूप में है, जंगम के रूप में है। मैं संक्षेप से स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूं। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसका वर्णन सुना रहे ब्रह्मा जी। वो रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है। पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके खड़ा है, मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। जाते ना अपन बद्रीनाथ केदारनाथ धाम हिमालय पर्वत में, ये स्थावर रूप है। और इसी हिमालय पर्वत का एक मनुष्य रूप भी है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसमें निवास करते हैं। हिम का तो भंडार ही है, बर्फ की तो कोई कमी नहीं है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि उसी हिमालय पर्वत का आश्रय लेकर के भगवान शिव को का भजन करते हैं। सारे ऋषि मुनि तप करने कहाँ जाते हैं? हिमालय पर्वत में ही जाते हैं। तपस्या करने का वो बहुत पवित्र स्थान है। स्वरूप से ही वो अत्यंत पवित्र है और महात्माओं को भी पावन करने वाला वो स्थान है। तपस्या में वो अत्यंत शीघ्र सिद्धि भी प्रदान कर देता है। हिमालय में जाकर जो तप करता है तो बड़ी शीघ्रता से सिद्धियां प्रकार प्राप्त होती है। वो अनेक प्रकार की धातुओं की खान भी है, सब धातुएं भी है। वो दिव्य शरीर धारण करके, वही पर्वत मनुष्य का दिव्य शरीर धारण करता है। वो सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है। जो हिमालय पर्वत अपना दिव्य स्वरूप धारण करता है उसमें स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। अंश तो भगवान का सब में होता है। ऐसा जीव कोई सा नहीं है कि जिसमें भगवान का अंश नहीं होता है। लेकिन जो हिमालय पर्वत शरीर धारण करता है उन हिमालय राजा में विशेष शिव भगवान विष्णु का अंश है। इसलिए वो शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय की बात है कि गिरिवर ये पर्वतों का राजा है। हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति, धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। किन किन के धर्म की वृद्धि करने के लिए? देवता तथा पितरों का हित करने।
विवाह करने से किन किन का हित होता है? देवताओं का भी हित होता है और पितरों का भी हित होता है। हम ग्रस्त जीवन में आते हैं तो हमारी संतान जो होती है वो संतानें पितरों को तर्पण करने के लिए होती है। विवाह जो होता है पितरों के हित के लिए होता है। तो राजा हिमाचल ने भी पितरों का हित करने के लिए मन में विचार किया कि मुझे विवाह करना चाहिए, ग्रस्त जीवन में आना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुनि नारद, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। सारे देवता आए, पितृ लोग गए और पितरों से प्रसन्न होकर बोले। देवताओं ने पितरों से कहा, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बातें सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अच्छा लगता हो तो शीघ्र ही वैसा करें जैसा हम कहते हैं। सभी को अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करना था, तो सभी लोग पितरों के पास गए, देवता लोग, और उनसे कहने लगे कि जैसा हम कहते हैं वैसा करिए कि आपकी जो ज्येष्ठ पुत्री है, सबसे बड़ी पुत्री जो मेना नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? पार्वती जी की मां का मेना, मेना नाम से प्रसिद्ध है। वो मंगल रूपिणी है। कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है? जो मंगल को देने वाली, मंगल रूप उनका है। उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे, राजा हिमालय से उनका विवाह कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा। अगर आप अपनी बड़ी कन्या का विवाह राजा हिमाचल से कर दोगे तो आपको बहुत लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। किनका? देवताओं को जो दुख है, देवताओं को जो दुख था उसका भी निवारण पग पर, मतलब हर समय होता रहेगा। उस समय देवताओं को क्या दुख था कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? तारकासुर। उसने इतना बड़ा तप किया था, इतना बड़ा तप किया था कि उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी से उसने वर के रूप में मांगा कि आप मुझे अजर अमर कर दो, मैं कभी मरू ही नहीं, अमरता का वर दे दो मुझे, और कभी जरा अवस्था यानी बुढ़ापा भी ना है। अमर ही हो गए और खटिया पे पड़े तो क्या मतलब है? जरा अजर यानी मुझे बुढ़ापा भी ना आए और अमर भी हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर नाम के दैत्य से कहा कि देख भाई, मैं ही अजर अमर नहीं हूं, मेरी भी आयु निश्चित है, ये मृत्यु लोक कहलाता है, इसमें सभी को मरना पड़ता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है स्थावर से लेकर जंगम तक कि जो यहाँ पर स्थायी रूप से रह जाए, कोई भी नहीं है, सबको जाना है एक दिन। इसलिए ऐसा वर मैं नहीं दे सकता हूं, आप अजर अमर की बजाय दूसरा वर मांग लो। तो राक्षस लोग वर बड़ी चतुराई से लेते थे। जैसे हिरण्यकश्यप के वर के बारे में सुना, रावण के वर के बारे में सुना। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि आप एक काम करिए कि मेरा जो मृत्यु है भगवान शंकर के पुत्रों के हाथ हो, क्योंकि तारकासुर राक्षस जानता था कि भोलेनाथ जो है योगी है, समाधि में बैठे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं, नागों का आभूषण पहनते हैं, हमेशा ब्रह्म के ध्यान में समाधि में हजारों वर्ष बैठे रहते हैं। तो ये विवाह ही नहीं करेंगे। अब ये विवाह नहीं करेंगे तो इनके पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। अगर विवाह करना भी चाहेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कौन होगा जो कन्या देगा? कोई दे सकता है क्या कन्या? जो चिता की भस्म लगाता हो, मुंड की माला धारण करता हो, नागों का आभूषण पहनता हो, ऐसे को कौन कन्या देगा? चतुर्था तारकासुर। जब इनको कोई कन्या नहीं देगा तो
मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। अगर कोई कन्या भी दे देगा, ये विवाह के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो जो शिव जी का तेज है, जो शिव जी का तेज है, ऐसी संसार में कौन महिला होगी जो उनके तेज को गर्भ में धारण कर ले? हर कोई शिव जी के तेज को धारण कर सकता है क्या? जब शिव जी ने माता पार्वती जी के संग समागम किया था, तो उनका वीर्य जो है पतित हो गया था। उसको अग्नि देवता ने पी लिया था, तो अग्नि भी जलने लगे थे, इतना तेज था उनमें। तो तारकासुर जानता था कि इस त्रिलोकी में ऐसी कोई महिला ही नहीं बनी जो शिव जी के तेज को अपने गर्भ में धारण कर ले, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। ऐसा वरदान इस तारकासुर ने ले लिया था। और ये तारकासुर त्रिलोकी का राज्य करता था, तीनों लोकों पर राज्य शासन करता था। तो देवता लोग सब पितरों के पास जाके कह रहे, हे पितृ देवताओं, आप सब लोग प्रसन्न चित होकर हमारी बात सुने। यदि देवताओं का कार्य आप सिद्ध करना चाहते हो तो शीघ्र ऐसा करें जिससे कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। आपकी जो सबसे बड़ी पुत्री है, जो मेना के नाम से प्रसिद्ध है, वो मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। प्रसन्नता से करना, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आप सब लोगों को बहुत महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का भी निवारण हो जाएगा। देवताओं का दुख क्या था कि वो तारकासुर नाम का राक्षस त्रिलोकी पे राज्य करता था, तो देवताओं का भी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा विचार करके स्वीकृति दे दे और अपनी पुत्री मेना का विधि पूर्वक पितृ देवताओं ने राजा हिमालय के संग विवाह कर दिया। उस समय मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेना के साथ राजा हिमालय के शुभ विवाह का ये सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक बताया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन करिए। मेना ये आई कहां से, उसे किस प्रकार साप प्राप्त हुआ, वो कहिए और मेरे संदेह का निवारण करिए। तो ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, दक्ष के बारे में सुना ना आपको, जिनके 60 कन्याएं हुई थी। मैंने प्रसंग सुनाया राजा दक्ष को आपको, जिसके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। इस संसार को आगे बढ़ाने में दक्ष की 60 कन्याओं का ही हाथ है। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया। ये सारा वृतांत मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। उन कन्याओं में से एक कन्या, जो 60 कन्या थी, उन 60 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह राजा दक्ष ने पितरों के संग किया था, जो स्वधा नाम था, जिसका क्या नाम था, स्वधा नाम की जो कन्या थी, उस कन्या का विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया था। और सुहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ किया था। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो इन्हीं स्वधा का नाम लेकर के तस्मै स्वधाये नमः करते हैं ना आप लोग। पितरों का तर्पण करते हैं तो, क्योंकि ये पितरों की धर्म पत्नी है। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के संग किया था, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के संग किया। उन स्वधा के 3 पुत्रियां हुई। कितनी पुत्रियां हुई? 3 पुत्रियां, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी, सौभाग्य को देने वाली थी, स्वयं धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, जो सबसे बड़ी
पितरों की कन्या थी, उसका नाम मेना था। मंजली जो बीच वाली कन्या थी वो धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। मेना, धन्या और कलावती, ये पितरों की 3 कन्याएं थी। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। कैसी पुत्रियां थी? मन से उत्पन्न हुई पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, ये अयोनिज कहलाती थी। कभी भी किसी भी देवता और देवी का जन्म योनि से नहीं हुआ है। जितने भी देवताओं ने जन्म लिया है, इनने जन्म नहीं अवतार लिया है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये सब प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसे ही देवियां भी अयोनिज है, बिना योनि से पैदा होने वाली है, मन से उत्पन्न होने वाली है, मानसी कन्या कहलाती थी ये। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, अतएव अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सौदा की पुत्री मानी जाती है। लौकिक व्यवहार से ही ये पितरों की कन्या मानी जाती है। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके इन तीनों कन्याओं का कोई नाम ले ले, कोई भी संसार का मनुष्य पितरों की इन तीनों कन्याओं का नाम ले ले, वो मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। जो भी उसके मन की कामना है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। नाम क्या है? मेना, धन्या और कलावती, इन तीनों का नाम लेना है। ये जगत की वंदनी लोक माताएं, सारा जगत इनकी वंदना करता है। ये लोक माताएं कहलाती है। ये उत्तम अभ्युदय से शोभित रहती है, सबकी सब परम योगिनी, तीनों योगिनी है, योग साधना करने वाली है, ज्ञान की निधि यानी ज्ञान का खजाना, तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। शरीर तीनों लोकों में जा सकती है। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई। इनको इतनी शक्ति प्राप्त थी कि तीनों लोकों में कहीं भी जा सकती थी। एक बार की बात है, ये तीनों बहनें मिलकर के भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाती है। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी विनती करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहीं विष्णु लोक में ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज भी एकत्र हो रहा था। उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक ऋषिगण सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहलाते हैं। ये हमेशा 5 वर्ष के बालक बराबर रहते हैं। इन्होंने ही जय विजय नाम के भगवान विष्णु के पार्षदों को श्राप दिया था। जिस समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन करने गई तो सनकादिक ऋषि भी वहां थे और श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ये ठहरे हुए थे। ये सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष, संपूर्ण लोकों में वंदित है। संसार के जितने भी लोग हैं सब में इनकी वंदना होती है, इन चारों ऋषियों की। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए। साधारण नहीं है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी जितने भी वहां ऋषि मुनि थे, देवता थे, इनका आगमन देख करके इनको प्रणाम किया, उठकर खड़े हो गए। साधारण ऋषि नहीं है ये, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां उठकर खड़ा नहीं हुई और प्रणाम भी नहीं किया, उठ के खड़ी नहीं हुई, सम्मान नहीं किया। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर कैसा श्राप दे दिया कि आपने मर्यादा नष्ट की है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया है,
इसलिए आप स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो। नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया कि संसार में जाकर तुम किसी नर की स्त्री बनोगी, मृत्यु लोक में जाओगी और किसी नर की स्त्री बनोगी। ऐसा श्राप दे दिया कि तुम यहाँ भगवान विष्णु के समीप रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आप ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानती हो। फिर उनकी प्रार्थना करने पर जब ऐसा श्राप मिला तो तीनों बहनों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से प्रार्थना की, विनती की। वे प्रसन्न हो गए और बोले, सनत कुमार जी ने कहा है, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली, मैं जो कहूंगा, जो तुम्हें दुख हो रहा है कि हमें धरती पर जाकर किसी नर की पत्नी बनना पड़ेगा, जो इस बात का दुख है, उस दुख को दूर करने वाली, सदा ही तुम्हें सुख देने वाली, तुम में से जो सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़ी कन्या है, वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय पर्वत की पत्नी बनोगी। जो हिमालय पर्वत है स्वयं भगवान विष्णु का अंश है, उस राजा हिमालय की पत्नी बनोगी, और उससे जो कन्या होगी वो इस त्रिलोकी में पार्वती के नाम से विख्यात होगी। कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता है। लगा तो कन्याओं को श्राप था, लेकिन देखिए यहाँ आशीर्वाद में बदल रहा है कि जो सबसे बड़ी बहन है वो जो है राजा हिमाचल की पत्नी बनेगी, और उन्हीं के यहाँ जगत जननी जगदम्बिका पार्वती का उन्हीं के यहाँ करके जन्म होगा। पितरों की जो दूसरी प्रिय कन्या थी, जिसका की नाम धन्या था, ये राजा जनक की पत्नी होगी। श्राप था, लेकिन क्या कहा, ये जो बीच वाली कन्या है वो राजा जनक की पत्नी होगी, और उसकी कन्या के रूप में स्वयं महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, कि जिनका की नाम सीता होगा। इसी प्रकार से जो सबसे छोटी पुत्री थी कलावती, द्वापर युग के अंतिम भाग में, जब द्वापर युग समापन होगा, उसके अंतिम भाग में वृष भानु की पत्नी होगी, और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से त्रिलोकी में विख्यात होगी। तीनों देवियों का माताओं को ऐसा शुभ आशीर्वाद देखकर मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से राजा जनक भी बैकुंठ धाम को चले जाएंगे, और वृष भानु के साथ वैवाहिक मांगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम को पहुंच जाएगी, क्योंकि इन पुत्रियों के कारण इनको ही शुभ लोक प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब जाकर उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुन लो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की जो पुत्री जगदम्बिका पार्वती देवी अत्यंत दुसे तप करके, कैसा तप करेगी, दुसे तप करेगी, और भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। पार्वती जी ने इतना कठिन तप किया, भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवताओं के 3000 वर्ष तक तप किया है। कितना तप किया, देवताओं के 3000 वर्ष तप किया, तब जाके भोलेनाथ की पत्नी बनी है। तो ये यही कह रहे हैं कि पार्वती देवी अत्यंत दुसे तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी, और धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी। लोकाचार का आश्रय लेकर श्री राम के संग विहार करेगी, और साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही
कलावती की पुत्री होगी, ये गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। मैंने तीनों देवियों की माताओं का प्रसंग शिव महापुराण में जो आता है आपको बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर, लग तो श्राप लग रहा है अपने लोगों को, लेकिन ये वरदान देकर सबके सब प्रसन्नचित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं से अंतर ध्यान हो गए। और ये पितरों की जो मानसी पुत्री थी, वे तीनों बहनें इस प्रकार सांप से मुक्त हो सुख पूर्वक अपने घर को चली गई। नारद जी बोले कि मामते, आपने मेना के पूर्व जन्म की ये शुभ और अद्भुत कथा कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन करिए, आगे इनका क्या चरित्र रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान राजा हिमाचल अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उत्सव नहीं मनेगा क्या? क्योंकि इनका विवाह नहीं होता तो शिव जी का विवाह नहीं होता, शिव जी का विवाह नहीं होता तो तारकासुर नाम का राक्षस नहीं मरता। तो सारे देवता तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मीना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा गिरिराज के पास आए। उन सब देवताओं को आया देखकर महान राजा हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बड़े भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति कर रहे। कौन? राजा हिमाचल। देवता जब इनके घर आए तो बड़ा स्वागत सत्कार के बाद शैलराज हिमालय इन देवताओं की विनती कर रहे। शैलराज के शरीर में रोमांच आया, रोंगटे खड़े हो गए, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमराज ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहा। राजा हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। बताइए, जिसके घर भगवान विष्णु आए उनका जन्म सफल नहीं होगा तो किसका होगा? आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हो गई, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया, आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई, जो भी मैंने कार्य किए वो सब मेरे आज सफल हो गए। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया। अरे, जिसके घर भगवान विष्णु आए उसका कुल धन्य नहीं होगा तो किसका होगा? मेरी स्त्री कौन? मेना, तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय मेरे यहाँ पधारे, मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। देवता आए थे राजा हिमाचल के यहाँ, तो हिमालय पर्वत विनती करके कह रहे, मुझे क्या करना है, मुझे कोई आज्ञा दीजिए। राजा हिमाचल का ये वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राग हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। कैसा वचन बोलते देवता? हितकारक, जो हित करने वाला हो। हम सब लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे। जो कार्य लेके गए थे देवता राजा हिमाचल के पास, बड़े प्रसन्न होके बता रहे, हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र की पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वही सती अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके उस यज्ञ में ही अपने शरीर को त्याग करके अपने परम धाम को चली गई है। हेमगिरे,
ये कथा संसार में प्रसिद्ध है, तुम्हें भी याद है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। सारे देवता मिलके कह रहे राजा हिमाचल से कि जो सती अपना शरीर त्याग चुकी है, अगर वही सती तुम्हारे घर जन्म ले ले तो देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर राजा हिमाचल मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अरे जिसके घर स्वयं जगदम्बिका जन्म ले उनको प्रसन्नता नहीं होगी तो किसको होगी। और आदर से झुक गए, बोले प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसके बाद वे देवताओं ने बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि, देखिए कोई देवी ऐसे ही नहीं आएगी जन्म लेने किसी के घर। देवताओं ने माता पार्वती जी को, जगदम्बिका जगत जननी भवानी को प्रसन्न करने की विधि बताई। देवताओं ने किनको? राजा हिमाचल को। विधि स्वयं सदाशिव की पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का ध्यान किया और बारंबार प्रणाम करके वहां श्रद्धा पूर्वक जगदम्बिका जगत जननी मां भवानी का स्तुति करने लगे। देवतागण बोले शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे उमे, हे जगदम्बे, हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे सारे देवता प्रणाम कर रहे थे। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति परम पावन पुष्टि अव्यक्त प्रकृति महतत्व, ये आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रय है। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप ही श्रद्धा, आप ही धृति, आप ही श्री और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती हो और आप ही काली हो और संसार में व्याप्त होने वाली आप ही देवी हो। आप ही सूर्य की किरणें और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हो। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जीव है, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक संपूर्ण जगत की पुष्टि आप ही करती हो, यानी उनका पालन आप ही करती हो। उन आदि देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हो। देवता प्रार्थना कर रहे हैं दुर्गा जी की, आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री है और आप ही सरस्वती है। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी है। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती हो। उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप हो। भूख लगना और उनकी तृप्ति करना आप ही का कार्य। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हो। आप ही पुण्यकर्ताओं की लक्ष्मी बनकर आती हो। देवता प्रार्थना कर रहे हैं जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती की, आप ही पुण्यकर्ताओं की लक्ष्मी बन के आती हो और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा दरिद्रता बन के रहती हो। ये लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता भी है। ये भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। भगवान विष्णु के दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रता। गरीबी भी भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। ये हमेशा लक्ष्मी जी पीपल में निवास करती है भगवान विष्णु के संग। कहां पर? पीपल में निवास करती है। लेकिन रविवार के दिन पीपल में दरिद्रता का वास होता है। भगवान विष्णु इस दरिद्रता के साथ रहते हैं। इसलिए ध्यान दे आप लोग, रविवार के दिन पीपल के
पास नहीं जाना चाहिए, पीपल को प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीपल की परिक्रमा नहीं करना चाहिए, पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन उस पीपल में भगवान विष्णु दरिद्रता के संग रहते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हो और आप ही धारण करने वाली धात्री, प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति आप हो। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व रूप हो। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी है। आप ही सामवेद की गति है और आप ही ग्रंथि है। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही है, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, हे देवी उमा, जगत की स्थिति पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी माहेश्वरी उमा पार्वती की विनती करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, देवताओं की इस प्रकार विनती करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली कैसी है देवी जी? जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा देवी कैसी है? शिव महापुराण कह रही, दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली, कैसी भी कठिन पीड़ा हो उसको भी दूर करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो जाती है। विनती की थी बहुत अच्छे प्रकार से देवताओं ने, जगदम्बिका जगत जननी मां भवानी की, दुर्गा जी उनके सामने प्रकट हो जाती है। परम अद्भुत दिव्य, परम अद्भुत रूप था। दिव्य रत्न में रथ पर बैठी हुई थी। रत्नों का बना हुआ रथ था। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे, मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग, जो दुर्गा जी का सुंदर स्वरूप था, जो उनका विग्रह था, उनके प्रत्येक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान, हर अंग में से कांति निकल रही थी। दुर्गा जी कोई साधारण नहीं है, हर अंगों में से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भालित हो रही थी और सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य में वे विराजमान थी। इतनी कांति थी, इतना तेज था कि करोड़ों सूर्यों का भी तेज ना हो, छवि की कहीं तुलना नहीं थी। कितना सुंदर रूप था देवी माँ का कि उनके सुंदर रूप की तुलना कहीं की नहीं जा सकती है। सदाशिव के साथ उल्लास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं की जा सकती है। दुर्गा जी का कितना सुंदर रूप था, कैसा वैभव था, कैसी कांति थी कि इस त्रिलोकी में उस सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। तीनों गुणों से रहित थी, निर्गुण कहलाती है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है। दुष्ट लोगों के ऊपर वो क्रोध करती है, इसीलिए चंडी कहलाती है। परंतु स्वरूप से जो शिवा है, जो माता पार्वती जी है, माँ दुर्गा जी है, ये कल्याण में ही है। सज्जन लोगों का कल्याण करती है, दुष्टों के लिए चंडी है। लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनका कल्याण करने वाली है, सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली। जिनको जो भी पीड़ा होती है, जो दुर्गा जी की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी सारी पीड़ाएं नाश हो जाती है तथा संपूर्ण जगत की माता है। जगत जननी कहलाती है माता पार्वती जी। माँ दुर्गा जी जगत जननी कहलाती है। वे ही प्रलय काल में महान निंद्रा होकर सबको
अपने अंग में सुला लेती है तथा वे समस्त भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। अगर इस संसार सागर से उद्धार चाहे तो सभी माँ जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा जी का ध्यान पूजन उनको करना चाहिए। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से जो शिवा है उनकी ऐसी तेज था, उस तेज के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सके, यानी देवताओं के नेत्र भी चकाचौंध हो गए। करोड़ों सूर्य के तेज को कौन देख पाएगा, करोड़ों सूर्य का तेज था उनमें। तब उनके दर्शन के अभिलाषा से सभी देवताओं की इच्छा थी कि इनके दर्शन किए जाए। देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया, वंदन किया, नमन किया, प्रार्थना की। इसके बाद दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु भगवान आदि देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वह उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद सभी देवता बोले, अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु जैसे कह रहे हैं माता जगदम्बिका जगत जननी भवानी से कि हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आपके सेवक हैं हम। तो आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुन ले। निवेदन करने गए थे। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई थी, आप राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आई थी। लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। इस संसार में भोलेनाथ की आप प्राण प्रिया बनी थी, रुद्र की पत्नी बनी थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। सभी देवताओं को जो जो दुख आके पड़ा था उनके सबके दुख दूर किए थे। इसके बाद पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया और स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। जब आपने शरीर त्याग किया तो भोलेनाथ को भी बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हो पाया। देवताओं का कार्य होता दुष्टों का संहार करने वाला, लेकिन आप अपने लोक को चली आई तो देवताओं का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। अतः हम देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए। हे महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कर दो। जो देवताओं की इच्छा है, मन की इच्छा है, उसको पूरा कर दे, जिससे सनत कुमार का वचन भी सफल हो जाएगा। वो श्राप दिया था पितरों की तीनों कन्याओं को, वो सनत कुमार जी का वचन भी सफल हो जाएगा। हे देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण होइए और पुनः रुद्रदेव की पत्नी बनिए और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी हो जाएंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सारे देवता सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए। भक्ति से विनम्र होकर हाथ जोड़कर उस जगदम्बिका जगत जननी माँ भवानी के सामने देवता हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं के हित का विचार करके अपने प्रभु शिव जी का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला, भक्तों पर कृपा करने वाली, दयामयी, भक्तों पर दया करने वाली उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। माता पार्वती उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे, हे विष्णु, हे विधाता ब्रह्मा और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो। आपके मन में जो दुख है ना, उसको निकाल दो। मेरी बात सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मेना की पुत्री होंगी, मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दे दूंगी
और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। ये ज्ञानियों में भी मोह में डालने वाली है। भगवान शिव जी की ऐसी माया है, अच्छे अच्छे ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर जब मैंने देखा, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी चिंता में डूबे रहते। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई, वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर पारब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के योग में वे मेरे वियोग को, सती के वियोग को वे महेश्वर भगवान शिव जी सहन नहीं कर पाए। देवताओं, भगवान रुद्र की भी अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। भोलेनाथ के बारे में कह रही, अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए जरूर अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेना की पुत्री कहलाऊंगी। लौकिक गति, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई, तुरंत अपने लोक में चली गई। इसके बाद हर्ष से भरे हुए भगवान विष्णु आदि समस्त देवता ऋषि मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को देवतागण चले गए। नारद जी ने फिर पूछा, हे पिताश्री, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई, देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? देवताओं ने प्रार्थना की, देवी ने सहमति दे दी कि मैं राजा हिमालय की पुत्री बन के आऊंगी, तो सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र और नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश देके चले गए, सारे देवताओं ने राजा हिमालय को, राजा मेना को देवी की आराधना करने का उपदेश दिया कि आप देवी की आराधना कीजिए। तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए रात दिन शिवा और शंभु का चिंतन करते थे। भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करते थे। राजा हिमाचल की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी का पूजन करती थी, शिव जी का भी और शिवा का भी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना लेकर मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर, चैत्र के महीने से प्रारंभ करके 27 वर्षों तक, कितने वर्ष? 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक बिल्कुल नियम से शिवा देवी की पूजा आराधना में लगी रही। कितने वर्ष से तपस्या की? रानी मेना ने जगदम्बिका जगत जननी भवानी को प्राप्त करने के लिए 27 वर्षों तक प्रार्थना की। वे अष्टमी को उपवास करती, नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी और गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मेना देवी कभी निराहार रहती, कोई आहार ही नहीं करती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती और कभी जल पीकर रहती, कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने फिर प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए। दुर्गा जी में ही मन लगा था। 27 वर्ष व्यतीत कर दिए।
27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न होती है और मेना की उत्तम भक्ति से प्रसन्न हो वे परमेश्वरी देवी उन पर कृपा करने के लिए स्वयं साक्षात अष्टभुजाधारी दुर्गा जी रानी मेना के सामने प्रकट हो जाती है। स्वयं जगदम्बिका जगत जननी रानी मेना ने 27 वर्ष तक तप किया था, वहां प्रकट हो जाती है। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोली। प्रत्यक्ष सशरीर दुर्गा जी ने दर्शन दिया था रानी मेना को। हंसते हुए क्या कहती है? देवी ने कहा है, गिरिराज हिमालय की रानी, हे महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उससे कहो, क्यों मेरा तप किया है? कोई मन में कामना हो, अभिलाषा हो, उसे मुझसे कहो। मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है, जो भी आपके मन की कामना है, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुमने ये तप किया है, वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और कहा, मेना बोली है, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मेरे सामने दुर्गा जी प्रकट हो जाए, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में प्रसन्न हो अपनी दोनों भावों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। जिसको अपने हृदय से स्वयं जगत जननी जगदम्बिका मां भवानी लगाती है, ऐसे ही रानी मेना को अपने हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान दिया जाएगा जिसको स्वयं जगदम्बिका अपने हृदय से लगाए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वैष्णव द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की विनती करने लगी, स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया है, जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निंदा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबकी माता मई, सबकी माता है सारे संसार की दुर्गा जी, देवताओं की भी मां है, जो सबकी माता मई, नित्य आनंदमयी, नित्य जो आनंद को देने वाली है, भक्तों के शोक का नाश करने वाली, कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी उन देवी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है? अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि प्रयोग है, वो आप ही है। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित जो है तथा अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हो। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हो। आप ही जगत की योनि, आप ही संसार की शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वो नित्या विद्या आप ही हो। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदायिका शक्ति हो। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित सूर्य को प्रकाशित करती हो। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है, वो भी आप हो। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप ही
स्त्रियों को बहुत प्रिय, उधर वो रहता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता, नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही है, संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हो, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करती हो, सृष्टि पालन और सहारमयी हो, उन कार्यों का आप संपादन करती हो, तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र के शरीर की भी आप ही हेतुभूत हो, आपने इनको शरीर धारण किया है, वे आप ही है। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो, आपको पुनः मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहने लगे, मेनाकी ने जब इस प्रकार विनती की देवी दुर्गा जी की, दुर्गा कालिका ने पुनः उन महादेवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो, जो भी मन में इच्छा है वही वर मांग लो। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। क्या कह रही दुर्गा जी रानी मेना से कि तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, जो इच्छा हो वो मांग लो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको नहीं दे सकती हूँ। माहेश्वरी उमा का ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मेना ने बहुत प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई और कहने लगी, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं, मैं कुछ मांगने के योग्य हूं, तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। कैसा वर मांगा? श्रेष्ठ वर मांगा मेना ने। मैं आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ, हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो। कितने पुत्र? 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु भी हो, बल पराक्रम से युक्त भी हो, तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, 100 पुत्र के बाद एक कन्या भी हो, एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वो दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो, ऐसी कन्या चाहिए जिसकी तीनों लोकों में पूजा होती हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए। मेरे घर आकर के पुत्री के रूप में जन्म लीजिए, रुद्रदेव भोलेनाथ की पत्नी बनिए, तदुन इसके बाद लीलाएं कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हो दुर्गा देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा, हंस देती है जगदम्बिका जगत जननी। क्या कह रही है देवी? बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आकर के पुत्री के रूप में अवतार लूंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उन देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो जाती है। हेतात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ, उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। यमुने फिर काल चक्र से मेना के गर्भरा वो प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को उन्हें जन्म दिया, जिसका की नाम मेनाक था। मेनाक नाम का पर्वत जो हनुमान जी को विश्राम समुद्र में था ना, विश्राम देने के लिए आया था, मेनाक नाम का पुत्र हुआ। उसने समुद्र के साथ मैत्री बांधी। वो अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ, हिमालय के 100 पुत्रों में वो सबसे श्रेष्ठ और महान, बल पराक्रम से संपन्न था। अपने से आपने बात प्रकट हुए, समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाकी पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, इसके बाद मेना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए
कन्या प्राप्ति के हेतु पुनः जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली, जिसके ऊपर जगत जननी प्रसन्न हो जाती है, जो भी मन की इच्छा होती है, जो भी भोगने की वस्तुएं वो देने वाली है, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से, पूरे अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हो गई। कहीं राजा हिमाचल के मन में आई, चित्त में आई, इससे उनके शरीर में अपूर्व और सुंदर प्रभा उतर आई। अरे जिसके मन में दुर्गा जी ये बैठ जाए, उसकी प्रभा नहीं दिखेगी तो और किसकी दिखेगी? वे आनंद मग्नो अत्यंत प्रकाशित राजा हिमाचल होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान दिखाई देते थे। पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान कर दिया, जो रूप राजा हिमाचल के हृदय में था। उस देवी के रूप को रानी मेना के उदर में बैठा दिया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर शोभा पाने लगी। अरे जिसके घर में स्वयं जगत जननी जगदम्बिका है, उस नारी की शोभा नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? अपनी प्रिय शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। अरे रानी के भी तेज प्रकट हो गया। हिमने उस अवसर पर विष्णु आदि सारे देवता ऋषि मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की विनती की। इसके बाद महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया, 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बिका कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती उसी को धारण किया, अर्थात इस पृथ्वी पर जगत जननी जगदम्बिका भवानी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने रूप से प्रकट हुई। जन्म नहीं लेती है, देवियां अवतार लेती है। बसंत ऋतु में कब प्रकट हुई? पार्वती जी का जन्म कब हुआ? बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में। नक्षत्र कौन सा था? ध्यान रखना, मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। वही अष्टभुजाधारी आई, अपने रूप में आई। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि होने लगी। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली ये दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमय कालिका माता का सबने विनती की। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया रानी मेना ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी। संतोष पूर्वक बोली। रानी मेना कह रही, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित
पराशक्ति हे माहेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरे पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शन रूप धारण कर ले। यानी आपका ये रूप छिपा लीजिए, अष्ट रूपधारी हो, अब आप मेरी कन्या के रूप में आ जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, पर्वत पत्नी मेना की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस हरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली है मेना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की, भक्ति की, उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा था कि महादेवी आप मेरी पुत्री बन जाए, उस समय आपने यही वर मांगा था और देवता का हित साधन करे, तब मैंने तथास्तु के तुम्हें सादर ये वर दिया और मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरी कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री बनी। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट अगर मैं होती तो मेरे विषय में तुम अनजान बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से, या तो मुझे पुत्री मान लो, पुत्री भाव से, अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी और भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात कन्या के रूप में जगदम्बिका जगत जननी भवानी दुर्गा एक बालक बालिका के रूप में अपना शरीर जो दिव्य दिखाया था उसको समेट के एक बालिका के रूप में प्रकट हो गई। बोली श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी की जय। हर हर महादेव। अब मैंने अब आप लोगों को पार्वती की माताओं के जन्म की कथा, पार्वती जी के जन्म की कथा आज सुनाई। कल पार्वती जी के नामकरण संस्कार आदि के बारे में आपको बताया जाएगा। जितना मुझसे संभव हो सका प्रयास किया आप लोगों को सुनाने का। इस बीच अगर किसी को कोई भ्रम हुआ हो या मन में संशय हुआ हो या किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो यहाँ और भी विद्वान है, हमारे गुरुदेव संदीप प्रकाश प्रांजपे जी बैठे हैं, वो आप लोगों के संशय का भी समाधान करेंगे। हमारे मार्गदर्शक है। हमको मेरे को अगर कोई मार्ग दिखाने वाले हैं तो हमारे प्रांजपे जी हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो आप प्रश्न करिए, आपको समाधान संभव हो सकेगा वहां तक आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। दादाजी नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को सादर यथायोग्य नमन। प्रणाम गुरुदेव। दादाजी क्या बोल रहे हैं, क्या है, देखिए हर कोई अपने अपने विषय में पारंगत होता है, ऐसा नहीं है। जो अल्प ज्ञान मुझे है वो बोल देते हैं, बाकी ये जो विषय है आपने जो अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है पुराणों का, वो मेरे से नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की जो जानकारी है वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, कह देते हैं, सुन लेते हैं, बाकी ऐसा मत कहिए। जी गुरुदेव, ऐसा है कि छोटा सा ज्ञान भी बहुत बड़ा काम कर देता है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन उस ज्ञानी को भी सुई में धागा पिरोना एक अल्प ज्ञानी सिखाता है। तो आप लोगों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया गुरुदेव, उसी का आज प्रभाव है कि हम वैदिक ब्राह्मण परिवार के मंच के नीचे
आपके सानिध्य में भगवान आशुतोष हम जगदम्बिका जगतजननी माँ भवानी के चरित्रों का वर्णन सुना रहे हैं। ये सब आपके चरणों की कृपा है गुरुदेव। नहीं नहीं, सर्वोच्च, वो सर्वोच्च जो पराशक्ति बैठी हुई है हम सब पे, कृपा बरसा रही है, उनकी कृपा है। हम सब तो एक दूसरे के लिए सहायक है, माध्यम है। और ये अवश्य है कि वैदिक कक्षाओं में जो भी नया व्यक्ति आता है, बच्चे हो चाहे वयोवृद्ध हो, तो उसको क्या है, नए नए आने के बाद भान नहीं रहता है, या कुछ मतलब वातावरण से समायोजन करने में समय लगता है। अचानक से नहीं समायोजित, कहीं भी हम स्वयं भी नहीं समायोजित हो पाएंगे। तो वो कार्य हम करते हैं कि यथा योग्य उस व्यक्ति को हम सब में, जैसे शक्कर में दूध, दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, वैसे घुल मिलाने की का प्रयास करते हैं। या जो लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं अचानक आना, तो उनसे भी संपर्क रखने का यथा योग्य प्रयत्न मैं करता हूँ। बस यही ये छोटा सा काम करते हैं। बाकी तो फिर स्नेह आप सबका प्राप्त होता रहता है जी। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। शिव महापुराण में गुरुदेव शिव जी के विवाह का इतनी आनंददायक कथा आती है, इतनी आनंददायक कथा आती है जी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सुंदर चित्रण शिव महापुराण में शिव जी के विवाह का हुआ है, जी जी शब्दों में इस विवाह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी जी और इतना आनंदमय ग्रंथ है शिव महापुराण, पूरे शिव महापुराण में आनंद भरा है। जी 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 एक गुरुदेव वो तो जी बस बोलिए। ज्ञान ज्ञान और भगवान की लीला एक तो सागर की तरह है। देखने वाले को इसमें अमृत भी दिखता है, और जो नहीं सुनना चाहता उसमें उसको हलाल भी दिखता है। जी जी, बिल्कुल 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 दीदी। पूर्णिमा दीदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ना मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। वही वाली बात है जी दीदी। हाँ, अरे अब तो जो उनकी धनंजय पाठक की बिटिया है गुरुदेव। ओ जी 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 जी, जी बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल। हम लोग छोटे भी होते हैं तो भी दीदी या मैया, अब मैं मैया नहीं कहता हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ छोटी 2 वर्ष की बिटिया भी होगी तो नर्मदा मैया के किनारे रहते हैं हम लोग। तो रेवा तट निवासी है, तो छोटी 2 वर्ष की भी होगी, उसी को उसको भी मैया ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि मैया का ही रूप है वो। कन्या जो है, मैया मैया ही कहते हैं हम लोग। पर यहाँ पर कहना उचित नहीं लगता, इसलिए दीदी कहते हैं जी। एक आपका ये सब बड़प्पन है गुरुदेव। आप जी हम जी जी, सबको इतना, नहीं नहीं एक गुरुदेव सच में आपका ये बड़प्पन है, वरना आजकल तो कोई किसी को इतना, एक मनुष्य को भी हम, मनुष्य दूसरे को क्या दिखते हैं, अपने ही खुद के परिवार वालों को लोग बाहर वालों जैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वैदिक कक्षा में पता होगा, हमारे वैदिक कक्षा में सुभाष सुभाष जी है, सवेरे जो वैदिक कक्षाएं लगती है, तो उसमें 12 वर्षीय 10 वर्षीय बालक भी आते हैं, तो उनको हम प्रिंस जी या ये जी मनमोहन पांडे करके 10-12 वर्षीय बालक है, तो उसको हम मनमोहन जी ही कहते हैं। हम जी लगाते ही हैं हम, ऐसे अकेला शब्द नहीं यूज करते हैं। वो भी ब्राह्मण देवता है और उसका भी सम्मान है उनका, तो हम जी लगाते ही हैं, ये भी है जी। जी गुरुदेव। केदार दादाजी, जी गुरुदेव। हाँ, एक प्रश्न आया था, हालांकि वो थोड़ा सा, हालांकि अच्छा। आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हम जी लोगों जी, के यहाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज आपकी सुस्पष्ट। क्योंकि, हाँ, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ भी मंगला गौरी पूजन होता होगा। हमारे महाराष्ट्रियन परंपरा में तो खूब जोर शोर से होता है महिलाओं के द्वारा, और विवाह के 5 वर्ष तक उसको करना पक्का रहता है। अभी तो अब खैर जॉब के चलते हुए पहले वर्ष ही बहुत जोर शोर से करते हैं, महिलाएं करती है, सामूहिक रूप से भी होता है। और
फिर उसका उद्यापन पहले ही वर्ष में कर देती हैं वो। हालांकि उसका विरोध भी करते हैं कि 5वें वर्ष में उसका उद्यापन करना है। नांग जो डसने आया था पति को, वो राजकुमार को, तो वो सोने का या चांदी का नांग बना के कलश में भर के माता जी को, या माता जी यदि जीवित नहीं है तो फिर भाभी वगैरह को, मायके वाली जो सुहागन स्त्री होगी उसको देते हैं 5वें वर्ष में। तो 4 मंगलवार आते हैं, 5 मंगलवार आते हैं सावन में। तो वो हमारा श्रावण हालांकि लगेगा 25 से, उसके बाद जो 4 मंगलवार आएंगे वो चारों मंगलवार को मंगला गौरी पूजन होता है। तो प्रश्न ये था कि मंगला गौरी पूजन इस बार है, तो मंगला गौरी पूजन में क्या हुआ है कि इस वर्ष 2 एकादशी आ गई है और एक संकष्टी चतुर्थी आ गई है। संकष्टी चतुर्थी मतलब महाराष्ट्र में तो हर संकष्टी चतुर्थी को उपवास रहता है, तो ये आया है। और एक दिन कुछ ऐसे ही, और भी कुछ ऐसे ही व्रत ही है उस दिन भी, चारों मंगलवार को ऐसे ही अमावस्या है कुछ, तो देखा नहीं मैंने। तो ये प्रश्न ये था कि उस दिन तो हमारे यहाँ पूरन पोली वगैरह और भजिए और बहुत मतलब पूरा नैवेद्य दिखाया जाता है मंगला गौरी को, बहुत अच्छा। गुरुदेव का समय लूंगा, अपने गुरुदेव जुड़ गए नितेश मिश्र जी। जी 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 गुरुदेव, नमो नमः, हर हर महादेव, नमो नमः गुरुदेव, साष्टांग दंडवत, नमो नमः, हर हर महादेव। माइक ऑन नहीं है गुरुदेव आपका, माइक ऑन नहीं, माइक नमो नहीं। नमः महादेव, कैसे हैं आप सभी? जी जी, बहुत 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 बढ़िया गुरुदेव, आपके दर्शन लाभ हो रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे यहाँ तो लाइट लाइट नहीं है, नहीं तो मैं फिर दर्शन करवाता। अभी बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं जी। इन्वर्टर तक के वो हो गया है, इन्वर्टर तक के ये। जी 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 जी। महाराष्ट्र पहुंच गए होंगे गुरुदेव। वंदन, नमो नमः, दंडवत।